कि एग्जैक्ट कम्युनिकेशन तो हमें पता चलेगी बिकॉज अंपायर्स ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाए, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए। सो मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या थर्ड अंपायर बता सकते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी थी, क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग बॉल टैंपरिंग कर दी है। टेपिए ने, लंगरे ने, प्रीमियम फास्ट बॉलर ने, फखर लोटे ने बॉल टैंपरिंग। पीएसएल की कचरे की औकात, पीएसएल के तो लग गए एल, करना था आईपीएल से मुकाबला और लगे पाजी ओ पाजी पाजी पीएसएल के एल लग गए। इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है अपने हाथों से। ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली है। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी। और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। इवन के बाजू का हम सुपर ओवर कहते हैं ना, सुपर ओवर के बाद भी अंपायर जो है ना वो एक सिंगल एक ओवर होता है, उसके बाद भी अंपायर बॉल को देखता होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल, बहुत से लोगों को पता भी है। तो बॉल को देखते हैं और हालत देख के, यानी फर्ज के अगर 5 ओवर चल रहा है, फर्ज के 17वां ओवर है, 18वां ओवर है, तो हर ओवर के बाद बॉल को देखता है, उसको पता चल जाता है कि यार अभी 6 बॉलों के अंदर बॉल की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी ये खराब हो चुकी है। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो दूसरी टीम को, यानी बैटिंग टीम को रन्स इजाफी दे सकता है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 5 पेनल्टी रन हुए और दूसरी टीम को 5 इजाफी रन मिल गए उस मोड़ के ऊपर जब आखिरी ओवर के अंदर 14 रन चाहिए थे। अच्छा, जो वीडियो हमने देखी उसमें बजाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे, मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे, वो ऑफिशियली जो चीज़ सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करें। सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज़ हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी। लेकिन ये चीज़ तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया। या से ही लास्ट ओवर आता है, अंपायर के पास बॉल आती है तो वो ये फैसला कर लेता है कि भाई इसके साथ छेड़खानी हुई है, और ये छेड़खानी बैट और बाउंड्री की वजह से नहीं है, ये किसी ने खुद की है। अब देखो वो कैमरे में नजर आता है या नहीं। अगर टेम्परिंग करता हुआ कोई बंदा नजर आ गया और हुआ वो पाकिस्तानी, तो भैया जिल्लत बहुत बड़ी है। ये 5 स्कोर तो कुछ भी। फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कुछ छेड़म-छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है। अगर फखर जमान है, फखर जमान जाहिर बात है सामने फखर जमान के ऊपर ही ज़्यादा। आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है, और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। मैं यहां पे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का। ऐसा ना ही हो, ऐसा लाहौर ने छेड़खानी ना ही की हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भैया बहुत बड़ी जिल्लत होगी कि भाई हमारी सुपर लीग चल रही है, कोई अभी तक ये नहीं है कि सेमीफाइनल चल रहे हैं, फाइनल चल रहे हैं, कि आपको जरूरत पड़ रही हो बॉल टेम्पर करने की। ये कराची और लाहौर का पहला मैच था, जो भी जीता आगे फिर मुकाबला होना है। आप वहां जाकर टक्कर मार लेते, यूं बॉल टेम्पर करने की जरूरत क्या थी। तो अब अगर कैमरे में कोई बंदा नजर आया तो उसके ऊपर जुर्माना अलग लगेगा, उसके ऊपर बैन अलग से लगेगा, और वो जिल्लत का सामना अलग से होगा, और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ये धब्बा अलग से होगा। तो दुआ करें कि ये बाउंड्री की वजह से हुआ हो, कि कहीं किसी जगह से बॉल जाकर टच हो गई हो और बात आएगी
वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म-छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नज़रें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फ़खर जमान के पास आया तो उसके बाद फ़ौरन जब फ़खर जमान हारिस रऊफ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नज़र थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नज़र नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नज़र जा रही होगी। ठीक है, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार, उनकी नज़र में कई बॉल को छिड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। एक हमारे जो हैं बड़ी मोतबर खिलाड़ी फखर जमान, जिन्हें कभी भी इस तरह के कामों में देखा नहीं गया, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 खिलाड़ी इधर खड़े हुए हैं। अभी तक जिनके ऊपर इल्जाम है, अब इंक्वायरी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे अब बॉल आपने देखी होगी ना, अगर वीडियो के बाद दिखाई गई है कि बॉल जो थी कहाँ पूरा से कट लगा हुआ था, और उन्हें ये हमारे जो प्लेयर्स हैं बॉल टेम्परिंग कर, और चीमा साहब ये नेशनल हीरोज है हमारे, ये तीनों टीम के मेंबर्स हैं, ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं चीमा साहब। ये हारिस रऊफ, ये शाहीन अफरीदी, ये फखर जमान हमारे परमानेंट मेंबर है बोर्ड के, और ये हरकतें कर रहे हैं। 5 रन की प्लेंटी इस वजह से आई, इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, क्योंकि एक ओवर में जब 14 चाहिए था उस वक्त पहले बॉल गई फखर जमान के हाथ के अंदर। फखर जमान ने भाई उसको घसीट के, फिर उसके बाद शहनशाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर की कैप्टन है, उसने भी अपना हाथ साफ किया। उसके बाद एजेंट भाईजान, ये इंडियन एजेंट है हारिस रऊफ साहब। क्या इन्हें नहीं पता कि इस टाइम क्या कैमरास लगे हैं पूरे स्टेडियम में? अब चीमा साहब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, ये देखिए ना, ये हमारे नेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं। आपकी नेशनल लीग है, आपकी इंटरनेशनल, देखें है तो हर कल इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इधर। इन तीनों के बारे में क्या सोचा जाएगा कि फर्ज जमाने बॉल ली, हाथ में ऐसे कर दिया, बाद में हारिस रऊफ को पकड़ाई, आसिफ अफरीदी पीछे से अंपायर आ गया, उसने कहा बॉल चेक कराओ ना जरा, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई, मैच भी हार गए, क्या फायदा फिर इस चीज का? बॉल टेम्परिंग का इशू जो है हिस्ट्री बहुत पुराना जो है वो एसोसिएटेड है। स्टार्ट ही ब्लेम सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आया था बॉल टेम्परिंग, लेकिन रिसेंटली अब जो ये हो रहा है, ये अब क्योंकि देखिए इनको कोड ऑफ कंडक्ट सबको बताया जाता है और इतने कैमरेज लगे हुए हैं कि इनके अब ये पता है कि अगर आप बॉल टेम्परिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। नुकसान क्या है? आपका अपना करियर और पाकिस्तान की बदनामी। असल में बॉल टेम्परिंग हो चुकी है। भाईजान बातें करते थे आईपीएल को इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, ठीक है, हमारे एक्स क्रिकेटर, ये बॉल टेम्परिंग ना पकड़ के इनके अंदर बत्ती बना के बॉल टेम्परिंग, ये इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं होती, ये बल्कि बहुत ही बड़ी इंसल्ट होती है। पीएसएल भाई लग गई है, पीएसएल के लग चुके हैं।